Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to talk about a very interesting topic actually. आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझसे कई बार काफ़ी लोग पूछ चुके हैं, तो मुझे लगा इस टॉपिक को वीडियो के फॉर्म में सबके सामने रखना ज़रूरी है ताकि आपको इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स मिलें, स्पेशली जब आप सैट्स की बात कर रहे हैं विच इज़ स्टेट अकिन टू स्लीप। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें सीन कैसे पता चले कि ये बेस्ट सीन है हमारे इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जब सीन अपने लिए डिसाइड करते हैं रात को परफॉर्म करने के लिए इमेजिनल एक्ट में, हम कई बार उसमें वेरिएशन लेकर आते हैं। हम कई बार उसके अंदर या तो सीन ही पूरा चेंज कर देते हैं या सीन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं या सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं उसमें से, या फिर although the entire scene says that your wish is already fulfilled but the entire scene is completely different. Okay, so ये हमें डिसाइड करना बेहद ज़रूरी है कि एक ऐसा सीन जो आपकी विश फुलफिलमेंट भी दिखाता है, और सबसे बड़ी बात जो आप मिस नहीं करिए, खासकर जब आप इमेजिनल एक्ट को डेलिबरेटली और डिसिप्लिन्ड फॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये है सीन जब आप परफॉर्म करें तो वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो मिस कर रहे हैं आप, एंड दैट इज़ वाई आप बार बार सीन को चेंज करते हैं या सीन के अंदर कोई नया वेरिएशन लेकर आते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन में आपको विश फुलफिलमेंट तो दिखाई दे रहा है बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो इसको कैसे डील करना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप एक डिज़ायर को क्लियर करके माइंड में ये ठान लें कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, ये चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करना है। इस एग्जांपल के तौर पे हम डिसाइड करते हैं कि आप अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू मैनिफेस्ट मैरिज विद योर एसपी। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। लेकिन अब इसके लिए आपको इमेजिनल एक्ट जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कभी आप ये देखते हैं कि आप ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैरिड हैं, यानी शादी अभी चल रही है और उस शादी के प्रोसेस में जो रिचुअल्स हो रहे हैं वो आप परफॉर्म करें। या तो कभी आप ये देखते हैं या कभी आप ये देखते हैं कि आप ऑलरेडी हनीमून पे हैं अपने एसपी के साथ एंड यू बोथ आर एंजॉयिंग ईच अदर कंपनी, या फिर आप ये देखते हैं कि आप दोनों की जो रिश्ते की बात है, एंगेजमेंट की बात है, ये पक्की हो गई है। इन तीनों बातों में आपको ये दिखाई तो दे रहा है कि विश फुलफिलमेंट हो रही है, बट क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? क्या आपको दिल से ये बात का एहसास हो रहा है कि ये जो डिज़ायर है ये वन ऑफ माई बर्निंग डिज़ायर थी जो फाइनली अब मुझे मिल चुकी है? ये एहसास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्राई करके देख लीजिए, जब भी आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन हो जाता है इमेजिनल एक्ट परफॉर्म करने के बाद कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई है, जो मैं देख रहा हूँ इससे बड़ा प्लेजर मुझे लाइफ में कोई नहीं मिल सकता, ये वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है जो इम्प्लाई करता है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी विश थी वो आज लाइफ में पूरी हो गई है। जब भी आप इस चीज़ को फील करेंगे 3D में देखेंगे कि लगातार चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यानी सेटिस्फैक्शन लेवल को महसूस कर चुके हैं और बहुत जल्दी ही सैचुरेशन पॉइंट को भी आप रीच आउट कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको वो हर बार जो सीन इमेजिनल एक्ट जो है आपका वो सेटिस्फैक्शन पहुंचा रहा है, और हर बार जब ये चीज़ को रिपीट करते हैं कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे आप पहुंच गए। तो अब अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपको डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है उसको आंख बंद करके जो भी 3-4 सीन आप इमेजिनल एक्ट के तौर पे परफॉर्म करना चाहते हैं उसको डे ड्रीम करिए। उसको डे ड्रीम करके मेडिटेशनल स्टेट में बैठने के बाद, उसको डे ड्रीम करने के बाद देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिल रही है, कौन से डायलॉग्स पे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, कौन से सीन में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ऑलवेज गो टू द एंड।
एंड का मतलब यहाँ क्या है, देखिए जब मैंने कहा कि आप प्रोसेस में हैं शादी की, ये एंड नहीं है। आप हनीमून पे हैं, ये फिर भी एक तरह से एंड माना जा सकता है। आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, ये भी एंड नहीं है। एंड रिजल्ट क्या है कि आप अपने एसपी के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं। तो जब मैरिड ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप क्या काम करेंगे मैरिड होने के बाद? आप हनीमून पे जाएंगे, आप दोनों लोग इकट्ठे कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, यू बोथ आर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, मे बी यू आर सिटिंग टुगेदर इन अ कैफे and you are enjoying each other's company but you both are married. So जो भी रिसेम्बलेंस मैरिड की आती है, जो सिंबलाइज करता है कि एक पर्सन मैरिड है, जैसे एक विमेन के लिए मैरिड होने का मतलब कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है, लेकिन हाथ में अगर रिंग है तो 100% यू आर मैरिड और एंगेज्ड। और अगर आप हाथ में बैंगल्स को पहने हुए हैं, दैट ऑल्सो इम्प्लाइज कि आप सामने वाले पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ एंड रिजल्ट। अब इन बातों को एंड ऑफ द डे पीसफुली महसूस करना है, यानी इस पूरे के पूरे इमेजिनल एक्ट में आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब आप 3-4 सीन जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं कि शायद ये भी अच्छा सीन हो सकता है, ये भी अच्छा सीन हो सकता है, उसको सबसे पहले डे ड्रीम करके देखिए। और जब आप डे ड्रीम कर रहे हैं तो पूरा फुल अपने आप को उसमें इमर्स करके देखिए कि आपको कौन सा सीन इतनी खुशी दे रहा है, इतनी खुशी दे रहा है कि आपको लग रहा है कि मारे खुशी के आप चीख पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा आपको खुशी हो रही है कि आपका जो हार्ट है वो फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, ये आपको ऐसा फील हो रहा है। और जब आप ऐसा फील करें, वही सीन को आप सेलेक्ट करें कि ये आपका सीन है जो आपको 100% विश फुलफिलमेंट दे रहा है। तो ये सीन आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और जो भी साथ के रूल हैं कि 30 to 45 सेकेंड्स की मूवी होनी चाहिए, 5 सेंसेस का यूसेज होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ों को आपको देखना, ये सारे जितने भी रूल्स मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको देखना है तो इन चीज़ों को आप अप्लाई करिए और फिर उसके बाद रात में यही सेम सीन को आप परफॉर्म करिए एज योर इमेजिनल एक्ट एंड कीप ऑन परसिस्टिंग इन द सेम इमेजिनल एक्ट तब तक जब तक कि 3D में आपकी ये रियलिटी फिजिकल फॉर्म में ना आ जाए। तो यस, ये तरीका है इस प्रॉब्लम से डील करने का। देखिए मैं बहुत सारी डिफरेंट दुनिया में वीडियोस चल रही हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को लेकर। मैं यहाँ इस चैनल पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बातें हिंदी में बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो लोग नेविल गोडार्ड की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो ओल्ड स्कूल लैंग्वेज है, तो बहुत ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके और बहुत ही माइन्यूट इश्यूज़ जो हर कोई पर्सन एड्रेस नहीं करता है, वो यहाँ पर मैं आपको बता के और उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो येस, दिस वाज टुडेज़ वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो अगर मिली है एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं और मैं आपको 100% उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आप डेली डोज ऑफ नेविल पाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ डेली एक अपलोड नेविल गोडार्ड की जो टीचिंग से रिलेटेड है वो वहाँ होता ही होता है। तो आपको एक डेली मोटिवेशन मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको ज़रूर मिलेगा। तो डू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।